उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार है। 8 तारीख को ये नतीजे आएंगे और बीजेपी का दावा है कि तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। खासतौर से अगर खतौली की बात करें तो बीजेपी की ही सीट थी, बीजेपी के विधायक की सदस्यता रद्द हुई और इसलिए वहाँ उपचुनाव हुआ। हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेन तोमर हैं, मेरठ से आते हैं और पूरी जिम्मेदारी थी खासतौर से खतौली विधानसभा सीट की। सोमेन जी, अब नतीजों का इंतजार है। देखिए, मैं एबीपी का धन्यवाद करते हुए और मैं बड़े निवेदन के साथ आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले जो कुछ राजनीतिक दलों ने जातीय व्यवस्था शुरू की थी, 2014 का चुनाव इस बात का एक उदाहरण है कि 2014 में जिस तरह से जाति व्यवस्था खत्म हुई, 14, 17, 19 और 22 अपनी जाति का कैंडिडेट भी ना देखते हुए लोगों ने, जो हमारी देवतुल्य नागरिक हैं, उन लोगों ने वोट दिया देश के नाम पे, प्रदेश के विकास के नाम पे। 2014 से लेकर मैं बात करूं यदि देश की, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ा, 2017 से 2022 के बीच में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया, कानून व्यवस्था, सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और 2017 से 22 के बीच में जो काम हुए, उसी के बल पर 2022 में हमारी सरकार बनी। ये उपचुनाव, क्योंकि मैं पूरे चुनाव में वहाँ पर रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि 36 बिरादरियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों के साथ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ रहा है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह का रेस्पॉन्स वहाँ के देवतुल्य नागरिकों का मिला है, हम 100% अच्छी जीत के साथ उस सीट को जीतेंगे। नतीजों का इंतजार भी हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर आरएलडी ने अपना कैंडिडेट उतारा और जयंत चौधरी घर घर गए, हर जगह गए, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल तो हो गया ये चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रह के काम करता है। यदि मैं जयंत जी की बात करूं तो जयंत जी या तो 2022 के चुनाव में जो आम चुनाव था उसमें नजर आए या फिर उपचुनाव में नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व, हमारा जनप्रतिनिधि हमेशा लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं। और हम तो रोज़ हमारे लिए चुनाव जैसा ही है, हम लोग हमेशा लोगों के बीच में काम करते हैं और हर दल का अपना अपना काम है, हर दल अपने दल के लिए, हर नेता मेहनत करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेस्पॉन्स हम लोगों को मिला है वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग अच्छी जीत के, अच्छे अंतर से उस सीट को जीते। 22 के आम चुनाव से बड़ी जीत होगी या क्या लग रहा है? आप लोगों ने भी एनालिसिस किया होगा। देखिए, जिस तरह का रेस्पॉन्स वहाँ मिला है और सभी जातियों का सहयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और जब बात पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की आती है तो मैं देखता हूँ कि हर वर्ग में इस बात की खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है, कानून व्यवस्था, हमारी सुरक्षा, और उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए महाराज जी की जो कार्यशैली है उससे लोग प्रभावित हैं और मुझे लगता है कि हम लोग बड़े अंतर से इस सीट को जीतेंगे। एमसीडी चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं बीजेपी में बेचैनी बढ़ा दी है या आप लोगों के पक्ष में नहीं आया? ऐसा कुछ यहाँ यूपी में तो तीनों सीटों पर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मैनपुरी भी है, रामपुर भी है, खतौली भी है। देखिए, हर प्रदेश के अपनी अपनी एक अलग राजनीतिक कारण भी होते हैं। दिल्ली का चुनाव भी हम लोग के लिए अच्छा रहा है, लेकिन जैसी हम लोग को उम्मीद थी, लेकिन हम लोग स्वीकार करते हैं कि जो जनादेश आया है, जो जनता का, देवतुल्य जनता का आदेश है, उसे हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश चाहे मैनपुरी हो, चाहे रामपुर हो, चाहे खतौली हो, हम तीनों सीट जीतेंगे। आप तीनों जीतेंगे, इंतजार सबको है, आपको भी? देखिए, इंतजार तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो व्यक्ति जब परिश्रम करता है ना, जो एग्ज़ाम देने वाला परीक्षार्थी होता है, उसे पता होता है कि रिजल्ट कैसा आएगा। बिल्कुल। और सोमेन तोमर के बारे में एक और बात बता दें, स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर भी अच्छे हैं और देखिए आप अभी भी उसी गेटअप में हैं। सोमेन जी, कई बार हमने आपको मैदान पे भी देखा है, आज भी मैदान पर आप लोग थे, मैच हो रहा था, फ्रेंडली मैच था, लेकिन इस तरीके से जब हम देखते हैं विधायक विधानसभा में एक दूसरे से मुद्दों पर उलझते हैं, स्पोर्ट्स के मैदान में, खेल के मैदान में ऐसा नहीं होता? वहाँ खेल भावना रहती है। देखिए, खेल तो खेल भावना के साथ खेला जाता है और हम अलग अलग दल में अपनी अपनी विचारधारा के लिए काम करते हैं, सब अपनी विचारधारा को समर्पित हैं। लेकिन जब मैं खेल के मैदान में हम लोग होते हैं तो फिर एक खिलाड़ी के रूप में होते हैं और खिलाड़ी का धर्म खेल है और उसी खेल भावना के साथ हम लोग खेलते हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की है और महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है। मैं कह सकता हूँ कि हमेशा हम लोग ये प्रयास करते हैं, कभी
मीडिया के साथ, कभी डॉक्टर्स के साथ, इस तरह के एसोसिएशंस के साथ एक फ्रेंडली मैच होता है, तो मुझे लगता है कि स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को समझने का मौका भी बेहतर मिलता है। हाँ, नहीं, बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि अलग अलग प्रबुद्ध लोगों के साथ खेलने से, अलग अलग जिस तरह के एसोसिएशंस के साथ हम लोग खेलते हैं, तो सिद्धांत भी है कि स्वस्थ तन होगा तभी स्वस्थ मन रहेगा, तो खेल बहुत ज़रूरी है। लेकिन सपा के लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजों से पहले हमने आज मैदान में हरा दिया, 22 गज के मैदान में। नहीं, देखिए, हार जीत पहले हम लोग हमेशा, मैंने कहा ना, खेल खेल की भावना के साथ खेला जाता है। और समाजवादी पार्टी वाले क्या बोल रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी वाले भी हारे हैं। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने कई बार, लेकिन ये मैच कोई दल का नहीं था। ये मैच तो हम लोगों ने एक फ्रेंडली मैच था और उसमें दोनों दल के लोग ही मिक्स होकर आपस में खेल रहे थे। इसमें जीत हार वाला कोई इस तरह का नहीं था। लेकिन आगे होते रहेंगे। आपने कहा कि टीम बनाने की तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश में। हमेशा मैंने कहा ना, हमारा प्रयास है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमेशा उनकी भावना है कि खेल के क्षेत्र में भी खिलाड़ी आगे बढ़ते रहें। और आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा उदाहरण है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को ही नहीं, ओलंपिक के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने देश के सभी उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। तो ये आपने सुना, क्या कहना है ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेन तोमर का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि खतौली में जो उपचुनाव हुआ, जैसे वोटिंग हुई, पूरी उम्मीद है कि वहाँ जब कल चुनाव परिणाम आएंगे बीजेपी जीतेगी। और रामपुर और मैनपुरी में भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो परीक्षार्थी होता है उसे पता होता है कि उसने कैसा पेपर दिया है और रिजल्ट कैसा आएगा। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।